परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मात भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री सीताराम जी के मंदिर के भव्य प्रांगण में ज्वालानगर विकास समिति के तत्व अवधान में इस पवित्र मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रखे गए 7 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है और आज का दिन विशेष दिन है। 23 सितंबर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति श्री सद्गुरुदेव जी के कर कमलों से इस मंदिर की नींव रखी गई। भव्य उद्घाटन हुआ और उस समय बहुत सारे सम्मानित सदस्य और मानी हुई हस्तियां यहाँ पर उपस्थित थी, जिनके साथ मिलकर इस स्थान को आप सब परिचित हैं कि निर्माण से पहले यहाँ क्या होता था, यहाँ क्या था, सब लोगों ने देखा हुआ है और महान पुरुषों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ये क्या से क्या बनकर तैयार हो गया। कूड़े के ढेर पर, गंदगी के ढेर पर आज कितना सुंदर भव्य भगवान का मंदिर और सत्संग भवन आपके सामने है। ये परिश्रम और पुरुषार्थ आपका है, कृपा भगवान की है और पूर्ण सद्गुरुदेव की है। इस पुरुषार्थ के लिए, परिश्रम के लिए, कृपा पात्र होने के लिए हम अपने यहाँ के पूरे समाज को आज के शुभ दिन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारी सभा जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है वो बढ़ती रहे, समाज उसके साथ है। मेरे से पूर्व आपने आदरणीय भैया अरोड़ा जी से बहुत सुंदर भाव सुने उनके। उन्होंने उन सब को याद किया जिनके सहयोग से, जिनके परिश्रम से, जिनकी लगन से ये सुंदर भवन तैयार हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा, आप लोग समय के हिसाब से इसे और 4 चांद लगाते रहेंगे, ये हमें पता है। इस समय हमारी सभा के अध्यक्ष, युवा शक्ति, ऊर्जावान हमारे प्रिय भैया श्री अशोक जी यहाँ का कार्य संभाल रहे हैं। उनके साथ हमारे प्रिय श्री राजेंद्र जी खुराना भी, और हमारे वयोवृद्ध जिनका आशीर्वाद पीछे काम कर रहा है, हमारे आदरणीय भैया श्री छाबड़ा जी, आदरणीय भैया श्री ग्रोवर जी, आदरणीय भैया श्री ठक्कर जी, आदरणीय भैया श्री रसवंत जी और आदरणीय भैया श्री अरोड़ा जी, जिनका आशीर्वाद मेघलानी परिवार, तिहरी परिवार, गुंबर परिवार, सभी का इसमें बहुत पूर्ण सहयोग है, तन मन और धन से। हमारे प्रिय भैया श्री सुपनीत जी पूरी शक्ति के साथ सभा के साथ खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। हम आप सभी को इस सुंदर कार्य की बधाई देते हैं। कार्यालय सभा का, जहाँ हमारी सभा के बच्चे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आगामी कार्यक्रम को निर्धारण करते हैं, बहुत सुंदर बना दिया है।
बहुत अच्छा। चारों तरफ भी आप देख रहे होंगे भव्यता आपको दिखाई दे रही है। हम अपने समाज का भी, अपने मातृशक्ति का भी, यहाँ के संकीर्तन मंडल का, जो भी यहाँ किसी भी प्रकार का सहयोग देता है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार ये जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, ये धर्मार्थ होते हैं। धर्मार्थ का अर्थ होता है धर्म के लिए। और धर्म क्या है? सुख और दुख, खुशी में, गमी में मिल करके बैठना, विचार करना, हमारे काम आते हैं। ये धर्मार्थ होते हैं। सभाएं इनका रख रखाव करती हैं, इनका ध्यान करती हैं, इनकी सुरक्षा करती हैं, समाज के काम आते हैं, सामाजिक स्थान है। धन्यवाद। आओ आपको बधाई। कल का प्रसंग था कि शरीर के सभी अंगों पर कोई न कोई आभूषण उसकी शोभा को बढ़ाता है। कान की शोभा कुंडल बढ़ाते हैं, हाथों की शोभा कंगन बढ़ाते हैं, उंगलियों की शोभा अंगूठी बढ़ाती है, गले की शोभा माला बढ़ाती है। ये सारे आभूषण शरीर के अंगों के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन वाणी, जीवा जो दो काम करती है, इस मनुष्य शरीर में 5 कर्म इंद्री है और 5 ज्ञान इंद्री है। कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, जैसे पैर चलते हैं, हाथ करते हैं काम को, कान सुनते हैं आवाज़ को, नाक सूंघते हैं, आंखें देखती हैं। ऐसे ही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो ज्ञान प्राप्त करती हैं। उनमें एक त्वचा जो स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करती है, एक जीवा। 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री 10 में से 9 हैं, लेकिन बताई 10 जाती है 9 पर बताई 10 जाती है, गिनती 10 की जाती है। 5 कर्म और 5 ज्ञान। 2 विभाग किसके पास हैं? वाणी के पास। बाकी सब के पास एक एक काम है। आँख देखने का काम करती है तो केवल देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुनने का काम करते हैं पर कान देख नहीं सकते। नाक सूंघने का काम करती है, ये ना सुन सकती है और ना देख सकती है। त्वचा स्पर्श का काम करती है, ये सुन नहीं सकती, ना देख सकती है, केवल स्पर्श इसका काम है। लेकिन वाणी एक ऐसी इंद्री है, एक ऐसा अंग है जो 2 काम करता है, 2 काम। ये कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है। ये कर्म भी करती है और ज्ञान भी प्राप्त करती है। कर्म क्या करती है? क्या करती है? इसे कर्म इंद्री कब कहा जाएगा? जब ये बोलने का काम करे, जब ये बोलेगी, उच्चारण करे, तब ये कर्म इंद्री है। और जब किसी वस्तु का स्वाद का ज्ञान, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये कसैला है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, जब हमें ये बताती है तो उस समय ये कौन सी इंद्री है? ज्ञान इंद्री है। जब बोलती है तो कर्म इंद्री है, और जब स्वाद लेती है तो उस समय ज्ञान इंद्री है। ये 2 काम करती है, एक समय में 2 काम। बोलती है,
मीठा जीभ पर रख दो तो झट कहेगी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। नमकीन रख दो तो झट कहेगी ये तो नमक वाला है, ये तो नमक वाला है। इसके पास 2 विभाग हैं, बाकी सबके पास एक एक विभाग। पैरों का काम है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कर कुछ नहीं सकते, केवल चलना। लेकिन हाथ करते हैं, करते हैं। जो काम पैर कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकता, जो कान कर सकता है वो नाक नहीं कर सकता, जो नाक करता है वो आंखें नहीं कर सकती। अलग अलग विभाग हैं सबके, भगवान ने बांट रखे हैं। लेकिन जीभा के पास 2 विभाग हैं, एक ज्ञान का और एक कर्म का। हाथ लंबे हैं, पैर भी लंबे हैं, कान 2 हैं, आंखें भी 2 हैं और नासा द्वार भी 2 है, 2 है। और त्वचा तो पूरे शरीर में है, स्पर्श जो करती है। लेकिन जीभा एक है, पूरे शरीर में एक है और मुख के अंदर है। और कितनी उसकी लंबाई है? 2 या 2.5 इंच, 2 या 2.5 इंच। एक है, छोटी है और बड़ी कोमल है, बड़ी कोमल। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा है, कोई भी अंग ऐसा नहीं जिसमें हड्डी ना हो। लेकिन जीभा के अंदर कोई हड्डी नहीं है, बिना हड्डी के है, कोमल है ये। और जन्म के साथ आती है और शरीर के साथ ही जाती है। आती भी शरीर के साथ और जाती भी शरीर के साथ। कोमल है, छोटी है, बिना हड्डी के है, बड़ी कोमल है, बड़ी कोमल है। परमात्मा ने अपना नाम जपने के लिए ये जीभा दी है। वैसे तो हर अंग परमात्मा के लेखे लगना चाहिए, हर अंग। आंखें देखें तो क्या देखें? महात्मा और परमात्मा को देखें, उनके दर्शन करें, सज्जन लोगों के दर्शन करें, अपने माता पिता के दर्शन करें उठ के। आंखें, कानों का काम सुनना, क्या सुने? क्या सुने? कथा सुने, कीर्तन सुने, अच्छी बातें सुने, शुभ शुभ सुने। और नाक सूंघे, क्या सूंघे? नासा द्वार खुले रहते हैं, कान के दरवाजे भी खुले रहते हैं, ये कभी बंद नहीं होते। ना नासा द्वार और ना कान, ये कभी बंद नहीं होते, ये हमेशा खुले रहते हैं। आंखें बंद हो जाती हैं, इनके ऊपर और नीचे पलकें हैं। मुंह भी बंद हो जाता है, ऊपर और नीचे का होठ इसके दरवाजे हैं, बंद हो जाता है। लेकिन कान और नासा द्वार कभी बंद नहीं होते। सूंघे तो क्या सूंघे? भगवान के प्रसाद की सुगंधी को सूंघे, भगवान के गले में, कंठ में पड़े हुए पुष्प और हारों की सुगंधी को ग्रहण करें। भगवान को भोग लगा हुआ अमृत सूंघने मात्र से हमारे अंदर चला जाता, सूंघने मात्र से उसकी सुगंधी
भोजन की, प्रसाद की, अमृत की नासा द्वार से अंदर चली जाती है। तो मानो हमने भोग का पान कर लिया, हमने भोग ले लिया, स्वीकार कर लिया, नासा द्वार। और पैरों का काम है चलना, पर चलकर कहाँ जाए, कहाँ जाएं? तीर्थ पे जाएं, सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, संतों के पास जाएं। ये उनका सदुपयोग है। हाथों का कार्य है कर्म करना, कार्य करना। क्या करें? हाथ क्या करें? भगवान के श्री चरणों की क्या करें? सेवा करें। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु कर नित करहि राम पद पूजा। कर में ना हाथ, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। नीचे चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसो तिनके मन माहि। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसो तिनके मन माहि। हे मन प्रभु, जिनके हाथ नित्य प्रति आपकी सेवा करते हो, आपकी पूजा करते हो, आपको तिलक लगाते हो, आपको माला बनाकर पहनाते हो प्रभु, आपको भोग लगाते हो, और जिनके हृदय में आपको छोड़कर किसी और के प्रति विश्वास या भरोसा ना हो, और जिसके चरण हमेशा तीर्थों की तरफ अग्रसर रहते हैं, मंदिर की तरफ चलने को तैयार रहते हैं, सत्संग जाने को तैयार रहते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके हृदय रूपी कमल में जाकर निवास कीजिए, निवास कीजिए। ये पैरों का काम है, हाथों का काम है। और जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहु ग्रह रूरे। जिनके कान भगवत चर्चा सुनते रहते हो, कथा जिनके अंदर जाती रहती हो, कीर्तन सुनते रहते हो, और सुनते सुनते कभी जिसका मन तृप्त ना होता हो, समुद्र हो गए हो जिनके कान आपकी कथा रूपी जल के लिए, अमृत के लिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए, निवास कीजिए। और जिनके कान कथा नहीं सुनते, जिनके सुनते हैं वो तो समुद्र, वो तो सागर, और जो कथा नहीं सुनते उनके कान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, काना वो श्रवण नहीं है। जिन्होंने कानों ने द्वार खुले होने पर भी, दरवाजे न होने पर भी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान क्या है? अहि। अहि का अर्थ जानते हो? सांप। क्या है? सांप। उनके कान अहि भवन, भवन में ना घर। सांप कहाँ रहता है? बिल में। बिल उसका घर है, बिल उसका घर है। और बिल का छेद होता है इतना गोल सा, जिसके माध्यम से सांप अंदर चला जाता है धरती में कहीं भी।
किसी भी कोने में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान मनुष्य के कान नहीं है। वो क्या है? वो सांप की बिल है, वो सांप का घर है। उनमें निंदा चुगली रूपी जहर तो समा जाती है, उसे सुनने के लिए तो ललायित रहते हैं, पर भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ इनको बंद कर लेते हैं। उन्हें रस नहीं आता, रस नहीं आता उन्हें। कानों का काम सुनना है, पर क्या सुने ये हम बताएंगे, हमारी बुद्धि बताएगी। आँखों का काम देखना है, पर क्या देखें ये हमारी बुद्धि बताएगी। नाक का काम सूंघना है, पर क्या सूंघे ये बुद्धि बताएगी। हाथों का काम करना है, पर क्या करे ये हमारी बुद्धि बताएगी। कौन सी बुद्धि? जो शुद्ध होगी, जो सावधान होगी, जो जागृत होगी, जो ये जानती होगी कि इस मनुष्य जीवन की भलाई कहाँ है, हित कहाँ है, इसे क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, किस समय और कहाँ और किसके सामने क्या बोलना चाहिए, ये कौन बताएगा? हमारी बुद्धि बताएगी। बुद्धि बड़े काम की चीज है। शरीर रूपी रथ की सारथी है ये, शरीर रूपी रथ की सारथी है। कौन? बुद्धि। और मन लगाम है, लगाम। अगर बुद्धि शुद्ध और सावधान नहीं है तो मन रूपी लगाम इंद्रिय रूपी घोड़ों को कहीं भी ले जाएगा, अपनी इच्छा के अनुसार, जहाँ उसे आनंद मिलेगा, जहाँ उसका मनोरंजन होगा, उसे वहीं ले जाएगा। अगर बुद्धि ठीक है, शुद्ध है, सावधान है और मन गड़बड़ कर रहा है तो बुद्धि उसे फटकारेगी कि इधर नहीं, इधर जाना है। सत्संग हो रहा है ज्वाला नगर में, श्री सीताराम मंदिर में, वहाँ जाना है। तू कहाँ जा रहा है? चलो वहाँ चलेंगे। और जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जागृत नहीं है, सावधान नहीं है, वो अपने मन के हिसाब से चलेगा। जहाँ उसका मन चाहेगा वो वहीं जाएगा और वही करेगा। ये शरीर रूपी रथ बड़े काम का है। इस शरीर रूपी रथ के ऊपर सवार होकर के ही विभीषण जी लंका से राम के पास आए थे। इसी शरीर रूपी रथ पर सवार होकर के महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम के पास आए थे अपने यज्ञ को सफल कराने के लिए। उनकी बुद्धि शुद्ध थी। विभीषण की बुद्धि जब तक वो हनुमान जी से नहीं मिले तब तक उनकी बुद्धि रावण के प्रति आसक्त थी। आसक्त कि मेरा बड़ा भाई है, ताकतवर है, लंका का राजा है, तीनों लोगों में उसका डंका बजता है, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, वो मेरे में दखल नहीं देता। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं उसमें दखल क्यों दूँ? मैं क्यों दूँ? चुप, शांत। उसने अपनी बुद्धि को समझा लिया था। वो तुझे नहीं छेड़ता, तुम उसे न छेड़ो, उसे अपना काम करने दो, तुम अपना करते रहो।
पर जहाँ तक भी ठीक नहीं है। हनुमान जी ने उसे समझाया, विभीषण को हनुमान जी ने कहा, देख भाई विभीषण, आप किसका नाम जपते हो? विभीषण ने कहा, राम का, प्रभु राम का, मेरे इष्ट देव है। मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मुझे भगवान के श्री चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो भक्ति मुझे मिल गई, मैं दिन रात सिमरन करता हूँ, उसका भजन करता हूँ। पर पता नहीं भजन करते करते इतने साल बीत गए, पर अभी मुझे उनके दर्शन तो हुआ ही नहीं, साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, होगा कैसे, होगा कैसे? तुम्हारी बुद्धि तो भाई के मोह से ग्रसित है, आसक्त है। अब बुरा काम भी करता है तो तुम्हारी बुद्धि उसका समर्थन करती है। तुम टोकते नहीं हो उसे, रोकते नहीं हो, और राम का नाम ले रहे हो, लिए जाओ। और जिस राम का नाम तुम ले रहे हो, उन राम की भार्या धर्म पत्नी माँ सीता को तुम्हारे भाई ने बंदनी बना रखा है, अपने यहाँ अशोक वाटिका में डाल रखा है। आप कह रहे हो तो जिस प्रभु का नाम ले रहे हो, क्या उनकी धर्म पत्नी माँ से आप कभी मिलने गए हो? आपने कभी उनसे कुशल समाचार पूछा है? उनकी कोई आवश्यकता पूछी आपने? ना, मैं कभी नहीं गया। क्यों नहीं गए? अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। तुम राम का नाम लेते हो, मैं भी राम का नाम लेता हूं, मैं भी उनका दास हूं, तुम भी उनके दास हो। इसका अर्थ ये है कि राम के तुम भी सेवक, मैं भी राम का सेवक। राम मेरे इष्ट देव और तुम्हारे भी राम इष्ट देव। इस नाते तुम्हारा और पिता, मेरा पिता एक, माँ एक, इस नाते से हम और तुम दोनों क्या हुए? भाई हुए। क्या हुए? भाई हुए। तुम्हारा भाई रावण नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि अलग है, उसका रास्ता अलग है, वो अहंकारी है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, कि हम दोनों का पिता एक है, हम दोनों की माँ एक है। इसलिए तुम मेरा सहयोग करो, मेरा सहयोग करो। मैं माँ की खोज करने आया हूँ, माँ का पता लगाने आया हूँ। बुद्धि को थोड़ा सा उन्होंने झंझूड़ा, थोड़ा जागृत किया कि तुम्हारा भाई रावण नहीं, तुम्हारा भाई मैं हूँ। तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारा, क्योंकि हम एक पिता की संतान, एक पिता की। विभीषण की समझ में कुछ बात आई, कुछ बात आई। जब हनुमान जी को दंड देने लगे, मारने के लिए उठे, तो उसी समय भगवत प्रेरणा से दरबार में कौन आए? विभीषण। उनका प्रवेश हो गया भगवान की प्रेरणा से, और उन्होंने कहा, नहीं नहीं भैया, दूत को मारा नहीं जाता। अगर आपको इसकी कोई बात पसंद नहीं है तो दंड दे दो, किसी भी प्रकार का आप दंड दे सकते हो, पर दूत को मारना अनीति है, अनीति। अगर आप दूत को खत्म कर दोगे तो आपका जो ऐश्वर्य, आपकी जो सेना, आपके जो अस्त्र शस्त्र इसने देखे हैं, जो आपकी महिमा देखी है, उसका बखान कौन करेगा? वो राम को बताएगा कौन जाके कि मैंने वहाँ क्या देखा? इसलिए इसे मारना उचित नहीं है।
इसे मारना उचित नहीं, इसे दंड दे सकते हो। बुद्धि ठीक हो गई, संत के समझाने से बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई, थोड़ी सावधान हो गई, थोड़ी जाग गई। रावण ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, रावण ठीक कह रहा है। बंदर को अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। बंदर को अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है, बड़ा प्यार करता है उसे। इसकी पूंछ में आग लगा दो, दंड हो जाएगा इसका। और जब ये जली हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा ना, तो इसका स्वामी पूछेगा कि तेरी पूंछ किसने जलाई। तो फिर देखना ये मेरी महिमा का कितना बखान करेगा। पर उसे क्या पता, रावण को क्या पता कि तेरी बुद्धि के अंदर भी परिवर्तन बैठा हुआ कौन कर रहा। ये आदेश तुमने क्यों दिया है, क्यों दिया है। हनुमान जी ने कहा सरस्वती रावण की वाणी पर आकर के बैठ गई है। ये नहीं सोचता कि मेरी ममता तो पूंछ पर है, पता नहीं वो जलेगी या नहीं जलेगी, कौन जानता है। मेरी ममता पूंछ पर है, वो जलेगी या नहीं जलेगी ये कोई नहीं जानता। पर रावण, जिस लंका पर तेरी ममता है वो लंका तेरी आज जरूर जल जाएगी, जरूर जल जाएगी। और रावण, हनुमान जी ने मन में सोचा कि अब ही क्यों जलेगी ये लंका, अब ही क्यों जलेगी। ये लंका तो उस समय जल गई थी जब त्रिजटा ने अशोक वाटिका में बैठ करके माँ सीता को अपना सपना सुनाया था। उस समय मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। माँ ने सपना सुनाया था बहुत समय पहले कि एक बानर आया है, वो लंका जलाएगा, राक्षसों का संहार करेगा। और मैं पेड़ पर बैठा सोच रहा था कि बानर तो लंका में मैं ही हूँ, मैं ही तो आया हूँ बाहर से, बाकी तो सब यही रहने वाले, और कोई बंदर है भी नहीं, सब राक्षस है। बंदर तो केवल मैं हूँ और मैं लंका जलाऊंगा। पर कैसे जलाऊंगा, न तो मुझे राम का कोई आदेश है और ना मेरे पास कोई साधन है लंका को जलाने का। और ये माँ को अपना सपना सुना रही है और कह रही है कि ये सपना मैं कहूँ बिचारी, होए हैं सत्य गए दिन चारी। थोड़े समय में सीते ये सपना मेरा सच होने वाला है, झूठा नहीं है, सच होने वाला है और सच होके रहेगा। और अगर ये सच होना है तो लंका कैसे जलेगी। पर हनुमान जी समझे कि मेरे प्रभु की भावना से तो लंका त्रिजटा के सपने में ही जल गई थी, सपने में ही जल गई थी। अब तो ये रावण को दिखाना है, सिर्फ रावण को दिखाना है। लंका तो उसी दिन जल गई थी जिस दिन मेरे राम ने सोच लिया था और त्रिजटा को सपने में बता दिया था, उसी दिन जल गई थी। हनुमान जी ने कहा रावण, तू दूसरों की ममता को जलाना चाहता है, तुझे अपनी ममता का पता ही नहीं है। मेरी ममता जले या न जले, पर तेरी ममता आज जरूर जल जाएगी, जरूर जल जाएगी। वह
राक्षसों को आदेश हो गया, ले जाओ इसे, इसकी पूंछ पर तेल, बोरी, पट, वस्त्र, टाट, पट्टी जितने भी हैं सब लपेट दो और इसकी पूंछ में आग लगा दो तेल डाल के। राक्षस बड़े खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और हनुमान जी संत उनकी तरफ देख रहे हैं। संत के अपमान का बदला संत नहीं लेता। संत के अपमान का बदला कभी संत अपने आप नहीं लेता, उसके बदले कौन लेता है? भगवान लेता है। जिसका वो नाम जपते हैं, जिसको वो याद करते हैं और जिनके प्रति उनका जीवन समर्पित होता है, उनका बदला वो लेता है। संत कभी नहीं लेता। संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचता और बुरा करने की कोशिश भी नहीं करता। उनका रखवाला रक्षक परमात्मा होता है, उनका बदला वो लेता है। लंका वालों ने दुकान से कपड़ा, टाट, पट्टी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनकी पूंछ पर लपेटना। राक्षस ढोल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक संत का मजाक। भगवान हनुमान जी ने, संत ने अपनी पूंछ का विस्तार किया। बाड़ी पूंछ केन कपि खेला। बढ़ती जा रही है पूंछ। भगवान शंकरा अवतार हैं, आंजनेय हैं, पवन पुत्र हैं। उनकी शक्ति का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? और वो लपेटते जा रहे कपड़ा, सारी दुकानें खाली हो गई, कपड़ा खत्म हो गया, टाट पट्टी खत्म हो गई। उनके हाथ भी थक गए लपेटते लपेटते। तेल डालकर पूंछ में आग लगा दी। अब उस समय भगवत प्रेरणा से हो रहा है ये सब। आप ये ना सोचना कि हनुमान जी को कष्ट दिया जा रहा है या उनकी पूंछ को आग लगाई जा रही है। उनकी पूंछ को कोई जला ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो भगवान भक्त हैं, परम संत हैं, परम सेवक हैं, राम चरणार विंद अनुरागी हैं। उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कौन उन्हें जला सकता है? कौन उनकी पूंछ को आग लगा सकता है? ये तो स्वयं रावण अपनी लंका को जला रहा है। स्वयं रावण। लंका वालों ने लंका को जलाने के लिए लंका के अंदर से ही क्या दे दिया? सारा सामान दे दिया। लंका को जलाने के लिए लंका वालों ने ही लंका से सारा सामान दे दिया। यानी उन्होंने अपने आप अपने घर को जला लिया, अपने घर को जला लिया। जब उनकी पूंछ पर अग्नि उन्होंने लगाई, उस समय भगवान की कृपा से 49 प्रकार के पवन यानी वायु, 49 प्रकार की वायु चल पड़ी और उस वायु ने उस अग्नि को इतना तेज कर दिया, इतना भड़का दिया, इतना प्रज्वलित कर दिया कि अब हनुमान जी तो हो गए छोटे और अग्नि हो गई बड़ी। और एक छत से दूसरे छत पर उड़कर बैठ रहे हैं और उनकी छतों पर वो तेल भी गिर रहा है, आग भी गिर रही है और वो सारे धू धू करके जल रहे हैं, जल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, रावण मेरी ममता जले या ना जले, पर तेरी ममता ज़रूर जले। अब सब जो हंस रहे थे ना, जो तालियां बजा रहे थे ना, जो ढोल बजा रहे थे ना, वो क्या कहने लगे? वो तो रोने लगे। उनके घर ही जल गए, सामान ही जल गया सारा।
और वो लंका का सोना सारा बह बह करके समुद्र में जाने लग गया, और उसमें से कुछ राक्षस भी जल गए, जो अंदर रह गए वो जल गए। और उनको जलाने के बाद जब वो ऊपर खड़े हुए छत पर, विभीषण के घर को नहीं जलाया, बाकी सारी लंका को जला, एक विभीषण को ग्रह नाई। क्यों नहीं जलाया? विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो घर भगवान जिसकी अग्नि है ना, वो उनके भक्त का घर है। जय श्री राम। जय श्री। विभीषण जी ने अपने घर का बीमा कर रखा है, किसके नाम से? राम जी के। इसी को राम नाम को पढ़ करके हनुमान जी नीचे उतरे थे। राम नाम अंकित ग्रह, अंकित में ना लिखा हुआ था, अंकित मीन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? दहलीज पर राम नाम अंकित ग्रह। उस घर के ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था। वो राम का घर था और राम का भक्त उस घर के अंदर रहता था, तो उस घर को तो कोई जला ही नहीं सकता। अग्नि भी उसी की, संत भी उसी के, घर भी उसी का, और उसके अंदर रहने वाला भी उन्हीं का, तो घर कैसे जले? छूट गया, उसे नहीं जलाया। तो उस समय सब राक्षस रो रहे हैं, जले हुए घरों को देखकर, सामान को देखकर, संपत्ति को देखकर, अपने बच्चों को देख करके जो भाग नहीं सके वो जल गए, तो रो रहे हैं। कहने लगे, हम जो कहा ये कभी नहीं होई। अरे हमने तो कहा ही था कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, पर कहा किसी ने नहीं था। सब तो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। अगर रोकते तो पहले रोकते ना, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होने वाला? अब तो जल गई लंका। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये तो कोई देवता है, देवता बानर रूप में, ये बानर नहीं था। भाई अब क्या होता है? तो समय रहते कहना चाहिए था। विभीषण ने हिम्मत की, मारने से बचा लिया, केवल पूंछ को आग लगी, लेकिन और तो किसी ने समर्थन किया ही नहीं विभीषण का, केवल विभीषण ने कहा। क्योंकि विभीषण की संत मिलन से बुद्धि कुछ ठीक हो गई थी, इसलिए उसने हनुमान जी का साथ दिया, वरना रावण का ही साथ दे रहा था। राम राम तई सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। संतों के मेल मिलाप से, संतों के दर्शन से, संतों से वार्तालाप करने से क्या होता है? कभी नुकसान नहीं होता, जीवन में लाभ ही लाभ होता है। हमारे बुरे कर्म कटते हैं, अच्छे कर्म सामने आते हैं। सूली का कांटा बनता है संतों के दर्शन से, संतों के दर्शन से। विभीषण क्या से क्या बन गया? लंका के कोने में घर में पड़ा रहता था, राम नाम जपता रहता था, लेकिन राम नाम के सुमरन ने ही उसे लंका का राजा बना दिया, लंका का राजा बना दिया। संतों के मिलने से, संत मिलन से, साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी ने सोचा ये सज्जन व्यक्ति है, जो राम नाम जिसके दरवाजे पर लिखा है, उठते ही इसने राम नाम का सुमरण किया है। अगर मैं इनसे मिलूँगा तो लगता है मेरे कार्य में मुझे सहयोग मिले, मुझे सहयोग मिले कुछ, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ, ये यहीं का रहने वाला है, तो मुझे कुछ अता पता चले कि माँ कहाँ बैठी है, कहाँ रहती है, कैसे रहती है। तो ये सिमरन का ही फल है राम नाम का। और ये किसका गुण है? जीवा का। किसका आभूषण है? जीवा का।
सबके आभूषण हैं, लेकिन जीवा का कोई आभूषण नहीं है, या लग ही नहीं सकता। पर एक आभूषण है, और वो क्या है? राम का नाम। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, जिनते नर पावई भव थाहा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम का चिंतन करते करते, राम का नाम लेते लेते भगवान हनुमान जी के बस में हो गए, उनके हृदय में निवास करने लगे। ये किसका प्रताप है? नाम का प्रताप है। ये हमारी वाणी का आभूषण है। कोमलता, मधुरता, मीठा मीठा नाम सिमरन करना इस वाणी का आभूषण है, और कोई आभूषण नहीं है। और यही हमें भव से पार करता है। यही, इतना परमात्मा से लाभ नहीं उठाते लोग जितना परमात्मा के नाम से उठाते हैं। नाम से उठाते हैं। भगवान त्रेता में आए, उन्होंने कितनों को दर्शन दिए, या कितनों ने समझा कि ये ईश्वर हैं, कितनों ने उनसे लाभ उठाया? गिने चुने आदमियों ने। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, कितनों ने लाभ उठाया? कितनों ने ईश्वर रूप में उनके दर्शन किए, या कितनों को लाभ हुआ उनसे? गिने चुने व्यक्तियों को, पवित्र आत्माओं को, भक्तों को और संतों को। लेकिन कल नाम प्रभु का सतयुग से लेकर अब तक, कल युग तक कई भक्तों को, संतों को भव से पार उतारता आ रहा है, और उतारता रहेगा। सतयुग में भी इसी की महिमा, त्रेता में भी इसी की महिमा, द्वापर में भी इसकी महिमा, और आज कलयुग में भी इसकी महिमा। ये वाणी का आभूषण है। इसे लेते रहो, इसे जपते रहो, और परमात्मा के श्री चरणों में अपने अनुराग को बढ़ाते रहो। धन्यवाद।